ओके सो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का पार्ट सेकंड चालू कर रहे हैं. अगर कंटेंट याद होगा तो मैंने पहले कंटेंट में लिखवाया था कि हम लोग ने फर्स्ट जो सेक्शन किया था दैट वाज प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन. और अब जो सेक्शन है दैट इज सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स. अब सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में क्या क्या है, वी विल बी लर्निंग अबाउट पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स केस 1. और उसके बाद केस 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन कोसाइन एंड प्रोजेक्शन रूल करके एक रूल्स है 3, वो अप्लाई करने वाले. फिर उसके बाद उसके ही बेसिस पे उसका एप्लीकेशन लाइक उसका 4 एप्लीकेशन है. फर्स्ट इज हाफ एंगल फॉर्मूला, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर एक हिरॉन्स फॉर्मूला जो 10th में किया उसको डिराइव करेंगे, और नेपियर्स एनालॉजी. ये 4 केसेस है जो हम लोग को करना पड़ेगा. सो देखते हैं. बेसिकली दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर इज अ लिटिल लेंथियर, तो बहुत आसानी से सोच समझ के सॉल्व कर सकते हैं. ओके, और प्लीज सी टू इट दैट यू गो एंड कंप्लीटिंग द होमवर्क. प्लीज होमवर्क करते जाओ, नहीं तो बहुत इश्यू हो जाएगा. ठीक है, जो भी अपना बुक है उसका सॉल्व एग्जांपल्स और एक्सरसाइज का जो भी सम्स मैं नहीं करता हूं वो सब तुम लोग कर सकते हैं. फाइन, तो लेट्स स्टार्ट. सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल. लाइक फॉर एग्जांपल एक सिंपल चीज बताओ. पहले के लोग कैसे ट्रैवल करते थे मालूम है? फर्स्ट पहले के लोग ऐसा ट्रैवल करते थे अलोंग. अभी जैसे फॉर एग्जांपल किसी को इधर पहुंचना है तो दे यूज्ड टू ऑलवेज प्रेफर गोइंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई. तो समझो अगर किसी भी इंसान को इधर पहुंचना है तो वो लोग ऐसा यहाँ पे मूव करेंगे. यहाँ पे तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक्स यूनिट और वाई एक्सिस पे वाई यूनिट. सो वाई एक्सिस पे वाई यूनिट, तो तब जाके वो लोग पहुंचते थे एक्स कॉमा वाई पे. सो देन पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग कि क्या फालतूगिरी कर रहे हैं हम लोग, इतना ये यहां से यहां पहुंचना है तो हम लोग ऐसा करके ऐसा क्यों जा रहे हैं, तो उसके एक स्ट्रेट स्लैंट लाइन से भी तो जा सकते हैं. सो ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसको बोला जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स तो ठीक है, एक्स और वाई को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है. फिर जो दूसरा चीज है कि लाइक किसी ने तो क्वेश्चन उठाया कि सर इज देयर एनी अदर मेथड टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर, ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को छोड़ के. तो मैंने सोचा हाँ सोचते, तो इसका मतलब ये एक लाइन बना देता हूं. इसका मतलब मेरे को क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे को यहां जाना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले ऐसे गया और फिर ऐसे गया. फिर देन आई रियलाइज कि ऐसा और ऐसे जाने से अच्छा एक काम करता हूं, मैं खुद को ऐसा ट्विस्ट करता हूं. ऐसा मतलब मैंने कुछ तो एंगल बनाया विद एक्स एक्सिस, तो मतलब मेरे को थीटा पता होना चाहिए. और एक बार थीटा पता चल गया, लेकिन अब ये भी तो पता था ना कहां तक जाना है, तो मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस मेरे को पता होना चाहिए. और वो डिस्टेंस को ये चैप्टर में आर से रिप्रेजेंट किया गया. और ये जो पॉइंट है उसको ओरिजिन लिया और पी को एनी पॉइंट, और ये एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस. ठीक है, तो अब एक्स और वाई दिखेगा तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो आर और थीटा दिखेगा. तो आर और थीटा के टर्म्स में अगर इक्वेशन आया तो उसको क्या बोलेंगे, वो कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स. वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट. पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब अब तो समझ में आ गया. पोलर कोऑर्डिनेट किसके टर्म्स में होगा, पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा के टर्म्स में होगा. लेकिन आर और थीटा का रिलेशन तो डिराइव करते हैं. ओके, सबसे पहली चीज ये जो है ना, ये ओरिजिन, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल सिस्टम में इसको पोल बोला जाता है. और ये जो एक्स एक्सिस है इसको बोला जाता है पोलर एक्सिस. ओके, पोलर एक्सिस बोला जाता है. इसको इनिशियल आर्म भी बोला जाता है. इनिशियल आर्म, इनिशियल से टर्मिनल. पी क्या है, पी इज एनी पॉइंट. ओके, एक्स एंड वाई, एक्स द डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई इज द डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस. सो व्हाट इज थीटा एंड आर. थीटा आर को ट्रिग्नोमेट्रिक लैंग्वेज में बोला जाता है रेडियस वेक्टर. ठीक है, रेडियस वेक्टर. और थीटा को बोला जाता है वेक्टोरियल एंगल. थीटा इज टर्म्ड एज वेक्टोरियल एंगल. ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन चलो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स में तो ठीक है, बोर्ड्स में तो पूछने का चांसेस कम है, लेकिन ये सब सीईटी वगैरह जेई में वो लोग नाम चेंज करके ट्विस्ट करके सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं. तो अब सिचुएशन कैसा है कि अब द डाउट क्या था कि हम लोग को यहाँ पे पहुंचने का कोई और भी तरीका है क्या. तो द सिचुएशन इज सिंपल. अब मैं ये ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूं, इसको मैं क्यू ले रहा हूं. तो इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ टेल मी द वैल्यू ऑफ cos थीटा. तो cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस इज कैसे लिखेंगे, एडजेसेंट साइड इज OQ और OQ अपॉन हाइपोटेनस इज हाउ मच OP. तो OQ का वैल्यू इज x एंड OP का वैल्यू इज r. तो cos थीटा, तो ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि x इज इक्वल टू r cos थीटा.
तो x का वैल्यू मिल गया। अब सिमिलरली मेरा दूसरा प्लान है कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y। तो अगर ये ट्राइंगल से देखें तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस इज अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज PQ एंड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सो दिस विल बी y अपॉन r। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? y अपॉन r। देयरफॉर तो यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूं कि y विल बी इक्वल टू r साइन थीटा। इसका मतलब अगर मेरे को ओरिजिन या तो पोल से मेरे को P तक पहुंचना है तो देयर इज अ सेकंड ऑल्टरनेटिव ऑफ रीचिंग इज r cos थीटा कॉमा, बिकॉज x का वैल्यू r cos थीटा और y का वैल्यू r sin थीटा। ठीक है, और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको बोला जाता है पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसका मतलब अब पोलर कोऑर्डिनेट्स भी पता चलेगा। सर इसमें कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स ये तो चलो ठीक है, ये तो रियल सिस्टम है। इमेजिनरी सिस्टम में और एक कोऑर्डिनेट्स होता है जिसको एक्सपोनेंशियल कोऑर्डिनेट्स भी बोला जाता है। वो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 11 में पढ़ा था हम लोग ने। तो वो x, y कार्टेशियन सिस्टम। अभी तुम लोग ये समझ जाओ अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। x, y दिया होगा, r और थीटा का वैल्यू पूछा जाएगा, या तो फिर r और थीटा दिया रहेगा और x और y पूछा जाएगा। मेरा तो लॉजिक सिंपल, कुछ भी पूछे रिलेशन तो है। x और y दिया है, r और थीटा निकाल सकते। एक मिनट, r का फॉर्मूला तो डिराइव, r तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करूंगा तो r मिल जाएगा। अब r पता है, x पता है, r पता है, y पता है, तो थीटा का वैल्यू भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो दिस सेक्शन विल बी द मोस्ट इजीएस्ट ऑफ द सेक्शंस। तो मतलब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो कन्वर्ट द गिवन डेटा फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलर फॉर्म, या तो फिर कन्वर्ट द गिवन डेटा फ्रॉम पोलर फॉर्म टू कार्टेशियन फॉर्म। तो दिस इज वन ऑफ द सिनेरियोस। अब इसमें एक्सरसाइज 3.2 खोल सकते हैं। अब 3.2 एक्सरसाइज के थोड़े बहुत सम्स कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा जरूरत पड़ने वाला है ये हम लोग को रूल्स डिराइव करने के लिए। दैट्स द रीजन ये पहले मैंने बता दिया है। ओके, सो मेरा तो लॉजिक ये है कि अब ऐसे याद रखो, हिंट समझो कोई सिस्टम और मेरे को ये वैल्यू दिया है 5 और ये वैल्यू दिया है 45 डिग्रीज। तो अगर कभी भी किसी ने पूछा कि ये कोऑर्डिनेट बताओ, तो अब सिंपल लैंग्वेज में बोले r5 इंटू cos 45, cos 45 1/√2 और 5 इंटू साइन 45 1/√2। तो ये कोऑर्डिनेट 2 मिनट में मिल गया। इसका मतलब ना तो ये डिस्टेंस का जरूरत पड़ा, ना तो ये डिस्टेंस का जरूरत पड़ा। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों का जरूरत नहीं पड़ा। दैट्स द रीजन इट इज 5 इंटू 1/√2 और 5 इंटू 1/√2। तो ये सिनेरियो विल बी द इजीएस्ट ऑफ द केसेस। ओके, सो देखते द क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। पोलर दिया मतलब r और थीटा दिया है और x और y फाइंड करने। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो कार्टेशियन दिया रहेगा, पोलर निकालना है। तो बस यही दोनों सिस्टम करना है। और एक चीज, एक सीईटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। एक पूरे दुनिया में कहीं पे भी पोलर, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट गया, थर्ड गया, फोर्थ गया, एक ही ऐसा पॉइंट है पूरे यूनिवर्स में जिसका पोलर कोऑर्डिनेट नहीं निकल सकता। एंड द पोलर कोऑर्डिनेट, द पॉइंट इज ओरिजिन cos 0 sin 0। क्योंकि ओरिजिन, अभी देख लो, लॉजिक सोच लो, ओरिजिन का पोलर फॉर्म निकालने का कोई लॉजिक ही नहीं है। r मतलब यहां से आता डिस्टेंस, तो इसका मतलब p को अगर इस पे रख दूंगा तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो r0 तो 0 और 0 डिस्टेंस 0 मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब पोलर फॉर्म इसका निकाला ही नहीं जा सकता। ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट जिसका पोलर फॉर्म निकाला नहीं जा सकता। तो पोल का पोलर फॉर्म नहीं निकलता, पोल का पोलर फॉर्म नहीं निकलता, ऐसे याद रखना। ठीक है, सो अब देख लेते क्वेश्चन कैसा दिया है। तो एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 1 और 2 कर लेते हैं। सो अब सिचुएशन देखते हैं। गिवन इज फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कार्टेशियन दिया है, मतलब √2, π/4। ये कौन सा कोऑर्डिनेट दिया है? पोलर। और फाइंड क्या करना है? x, y, जिसको बोला जाता है कार्टेशियन।
ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो मेरा लॉजिक तो सिंपल है, पोलर दिया है, पोलर दिया मतलब आर और थीटा दिया है, तो आर का वैल्यू कितना दिया है √2 और थीटा का वैल्यू कितना दिया है π/4। सो आई गेस ऐसा लिखूंगा, वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर x is equal to r cos theta, so it will be √2 into cos 45, cos 45 is 1/√2, तो √2 into 1/√2 कैंसिल होके द आंसर इज 1। तो x कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट 1 है और y is equal to r sin थीटा, तो r sin थीटा दिया है, तो r का वैल्यू √2 है और फिर से sin 45 विल बी अगेन 1/√2, तो √2 into 1/√2 कैंसिल होके आंसर इज 1, तो y का वैल्यू इज 1, तो x इज 1 एंड y इज 1, ठीक है। फिर सिमिलरली 4, तो 4, π/2 मतलब 4 इधर लिख दिया, cos π/2, cos 90 0, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और r का वैल्यू फिर 4 π/2, तो 4 इधर डालो तो 4 sin π/2 इज 1, तो 0, 4 इज द आंसर टू द नेक्स्ट सम, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड वाला सम। थर्ड वाले सम में क्या दिया है अपने को 3/4, 3π/4, ठीक है। सो r का वैल्यू कितना दिया है 3/4 और थीटा का वैल्यू कितना दिया है 3π/4, ठीक है, ध्यान से। अब 3π/4 को अगर कंफर्टेबल नहीं है तो 135 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। सो 3 into π/4, π/4 45, 3 is 135, ऐसा हो गया, तो ये हो गया और ये हो गया। तो अब वी नो दैट फॉर्मेलिटी करना पड़ता है हर सम में, तो वी नो दैट x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। तो r का वैल्यू क्या है 3/4 इंटू कॉस ऑफ 135 डिग्रीज, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे 3/4 इंटू कॉस ऑफ, मैंने बोला था ना 180 का यूज करेंगे, तो 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 कौन सा क्वाड्रेंट है सर, इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, और कॉस तो कॉस ही रहेगा, तो माइनस कॉस 45 हो जाएगा, तो माइनस कॉस 45 तो रहेगा 3/4 इंटू माइनस 1/√2, तो फाइनल आंसर -3/4√2, तो फाइनल आंसर नंबर 1। और y के लिए देयरफॉर यहाँ पे थोड़ा दूर लिख दो, y इज इक्वल टू r sin थीटा, r का वैल्यू इज 3/4 और साइन ऑफ 135 डिग्रीज। अब साइन 135 का वैल्यू साइन ऑफ यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस 45, क्वाड्रेंट कौन सा है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ लिखेंगे प्लस साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज प्लस साइन थीटा, तो 3/4 इंटू 1/√2, तो आंसर इज 3/4√2। सो x कोऑर्डिनेट इज -3/4√2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 3/4√2, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। फिर सिमिलरली 1/2 और 7π/3, 7π/3 मतलब कितना होता है 7 इंटू π/3 मतलब 60, तो 6 7 तो 42, 420 डिग्रीज का आंसर निकालना, तो cos 420 निकाल के दिखा देता हूं, cos ऑफ 360 प्लस 60, 360 प्लस 60 विल बी 360 प्लस 360 मतलब यहाँ पे 360 तो उसके आगे जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, और 360 पे नो चेंज, तो cos 60 का वैल्यू इज 1/2, ठीक है। और सिमिलरली sin 420 तो यहाँ पे sin 60 आएगा, तो sin 60 का वैल्यू √3/2, तो फिर आराम से आंसर निकाल सकते हैं। सो दिस इज द सिमिलर, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 मैंने किया है, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 तुम लोग ट्राई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन गिवन इज फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। ओके, पोलर दिया है, पोलर फाइंड करना है, कार्टेशियन दिया है। अब कार्टेशियन पॉइंट में पहला पॉइंट दिया है ओके √2, √2, तो फर्स्ट सिचुएशन ये कौन सा पॉइंट है पोलर, सॉरी ओके ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, और पूछा क्या है पोलर पूछा है। पोलर इस क्वेश्चन का पोलर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग,
पोलर को हम लोग आर कॉमा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पोलर अपने को पता नहीं है, सो आर और थीटा निकालना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू √2 दिया है और y इज इक्वल टू √2 दिया है। तो r का फॉर्मूला अपने पास तो अभी डिराइव किया था, r वॉज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ √2 का स्क्वायर इज 2, √2 का स्क्वायर इज 2, तो 2 प्लस 2 विल बी 4, √4, तो r का वैल्यू तो 2 मिल गया। अब दिमाग से, ठीक है। सो पहली बात तो और एक चीज एकदम कंफर्म रखने का, तो फर्स्ट सिचुएशन इज कि ये जो √2, √2 वो कौन से क्वाड्रेंट में है, बिकॉज क्वाड्रेंट क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज थीटा मैटर करेगा। तो √2, √2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चीज कैसे याद रखते हैं, वो टेबल याद दिला देता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा, तो ये तो याद रखना ही, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा आएगा वही रखने का। तो अब सिचुएशन कैसा है, वी नो दैट अब अपने को क्या मिल गया, आर मिल गया, थीटा चाहिए, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो यहां पे ऐसे कर देंगे कॉस थीटा विल बी इक्वल टू x अपॉन आर, ठीक है। और दूसरा लॉजिक y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो व्हाट विल बी साइन थीटा विल बी y अपॉन आर, ठीक है। तो अब x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू √2 दिया है और r का वैल्यू क्या आया है 2, तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन √2, तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√2। और सिमिलरली y का वैल्यू क्या दिया है, y का वैल्यू गिवन इज √2 और x r का वैल्यू 2, तो ये भी कैंसिल होके 1/√2 आएगा, तो 1/√2 तो आ गया, ये साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट अगर ये भूल गए कि इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा कि कौन सा पता नहीं, दोनों प्लस था तो फर्स्ट ही आएगा, लेकिन इधर से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कौन सा क्वाड्रेंट होगा। cos थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा भी पॉजिटिव, cos पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो कॉमन आंसर कौन सा आंसर आ रहा है, थीटा इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कुछ दोनों में से किसी को भी क्वेश्चन पूछने का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू 1/√2 किधर हो, तो आंसर इज 45 डिग्रीज, और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो π/4। सो मेरा जो आंसर है वो r, थीटा के टर्म्स में r, थीटा इज इक्वल टू, r का वैल्यू कितना दिया है, r का वैल्यू आया था 2 और थीटा का वैल्यू आया था π/4। सो मेरा जो कोऑर्डिनेट्स है वो 2, π/4 है। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट मिला हम लोग को, पोलर फॉर्म, और बेसिकली पोलर फॉर्म तो मिल गया, आराम से हम लोग कोई भी आंसर आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन में अभी क्या होगा, ध्यान से। अब दूसरा सम जो दिया है, इट इज गिवन एज 0,5, ओके 0,5, इसका थोड़े बहुत सम्स करने पड़ेंगे मेरे को, 0,5। अब इसमें ही चेंजेस कर देता हूं, 0,5, इसका मतलब इस टाइम पे ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है 0,5 कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, बिकॉज ये प्लस माइनस कुछ समझता नहीं। ऑब्वियसली 0,5 तो देखा जाए तो ये तो एक्सिस पे है, बिकॉज कोई तो एक्सिस है, तो वो सब छोड़ दो, एक्स का वैल्यू 0, क्वाड्रेंट मालूम नहीं है, ठीक है, एक्सिस पे है वो तो अपने को पता है, ये 1/2, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर, तो इधर 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर रूट विल बी r इज इक्वल टू हाफ, ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट वी नो दैट x इज इक्वल टू r cos थीटा, मैं आंसर अप कर देता हूं, तो यहां से देखते हैं। सो x इक्वल टू r cos थीटा, तो x का वैल्यू कितना है 0 अपॉन r इज हाफ, तो cos थीटा इज 0, और साइन थीटा के लिए r का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू कितना था, y का वैल्यू भी 1/2 था, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा 1 है। सो अब ध्यान से साइन इज पॉजिटिव, लेकिन 0 पॉजिटिव नेगेटिव मालूम नहीं, इसका मतलब आंसर डायरेक्टली प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। cos थीटा का वैल्यू 0 कहां होता है, 90, तो cos 90 0, बस एक बार ये जो वैल्यू है वो इधर पुट कर दें, तो cos थीटा का वैल्यू 0, तो cos 90 0 होता है, और यहाँ क्रॉस चेक करने का sin 90 कितना होता है 1, इसका मतलब आंसर सही है। तो जो थीटा का वैल्यू है जो कॉमन निकला है वो π/2 है, ठीक है। तो r, थीटा का वैल्यू विल बी 1/2, π/2। So this is the answer for the second sum. Fine. So second sum को ऐसा आसानी से किया जा सकता था। फिर नेक्स्ट थर्ड सम देख लेते हैं। थर्ड सम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह कुछ हटाऊंगा नहीं, ध्यान से बस वैल्यूज चेंज करने वाला। तो यहां से ये कैंसिल कर देता हूं,
और इसका आंसर भी यहाँ पे हटा के रखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अब देखते हैं अब सिचुएशन क्या दिया है नेक्स्ट सम का। नेक्स्ट सम में ऐसा बोला है द क्वेश्चन इज 1 कॉमा माइनस रूट 3। अब थोड़ा ट्विस्ट आना चालू होगा। पहले ही यहां से क्वाड्रेंट प्रेडिक्ट कर लेने का, पहले से अपने सेफ्टी के लिए। 1 पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया श्योर, ठीक है। ये अपने कंसिडरेशन के लिए लिखना जरूरी नहीं, बस याद रखने का। एक्स का वैल्यू दिया है 1, वाई का वैल्यू दिया है माइनस रूट 3, तो इसमें पुट करूंगा तो रूट ऑफ 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज 3, तो रूट 4 इज इक्वल टू 2, तो आर इज 2, आर का वैल्यू 2 पता चल गया। फिर नेक्स्ट वी नो दैट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो x का वैल्यू 1 है और r का वैल्यू 2 है, तो कॉस थीटा इज हाफ, ठीक है। और साइन थीटा में y का वैल्यू कितना है? माइनस रूट 3 और r का वैल्यू 2, तो साइन थीटा इज माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो अब बहुत संभाल के सोच के सॉल्व करना। सो कॉस थीटा हाफ और साइन थीटा माइनस रूट 3/2। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछने, कॉस थीटा पॉजिटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट और फोर्थ। लेकिन साइन थीटा नेगेटिव है, तो साइन थीटा नेगेटिव, साइन थीटा पॉजिटिव किधर होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट और सेकंड, तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब आई एम वेरी श्योर दैट थीटा इज लाइंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेडिक्ट कर लिया था, यहाँ पे भी आ गया, तो एकदम कंफर्म हो गया कि राइट आंसर। इसका मतलब सिंपल ना, अब थीटा जहां पे भी लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा को थीटा नहीं लिख सकते, वहां पे क्या लिखेंगे? 2 पाई माइनस, अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल ना। कॉस थीटा का वैल्यू अभी किसी ने तो बोला सर कॉस थीटा हाफ, कॉस थीटा हाफ तो किधर होता है? 60 पे, कॉस 60 हाफ होता है। अरे लेकिन द सिचुएशन इज कॉस 60 हाफ होता है, लेकिन 60 में तो है ही नहीं ना फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना आंसर, तो कॉस 60 नहीं लिख सकता। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई चीज अगर थीटा का वैल्यू 60 है तो वही चीज हो जाएगा 2 पाई माइनस 60, तो 2 पाई माइनस 60 मतलब पाई/3। ओके, तो 2 पाई माइनस, यहां से भी देख सकते थे साइन थीटा नेगेटिव छोड़ दो क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट तो नेगेटिव ही होता है। अब रूट 3/2, साइन थीटा का वैल्यू रूट 3/2 किधर होता है? 60 पे, 60 कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, लेकिन आंसर किधर चाहिए? फोर्थ, तो कोई भी चीज को फर्स्ट से फोर्थ में लाना है तो उधर लिखना पड़ता है 2 पाई माइनस पाई/3, तो 2 पाई माइनस पाई/3 विल बी 6 पाई माइनस 1 इज 5 पाई/3 रेडियंस, तो थीटा का वैल्यू इज 5 पाई/3 रेडियंस। तो इसका आसानी से आंसर निकाला जा सकता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स जहां पे हम लोग को ये हम लोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट सम, उसके बाद हम लोग अपना सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी उसमें दिया है, तो क्वेश्चन गिवन इज 3/2 कॉमा, और यहाँ पे दिया है 3/2, ये रब कर देता हूँ सो दैट इजी हो वैल्यूज। फाइन, सो ये भी रब कर देता हूँ। तो वो लोग ने दिया है 3/2 कॉमा, यहाँ पे 3/2 कॉमा 3√3/2, 3 into √3/2, ठीक है। सो ओके, नो साइन चेंज, प्लस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, ये लिख दिया। तो r का वैल्यू x² मतलब 3/4, 3/4 का स्क्वायर इज 3/2 का स्क्वायर इज 9/4 प्लस 9 into 3/4, तो 27 प्लस 9 इज 36/4, ये कैंसिल होके यहाँ पे 9 आएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट इज 3, तो r का वैल्यू 3 ये इधर पुट कर दिया। अब वी नो दैट cos थीटा इज x/r, तो x/r, तो x का वैल्यू क्या है? 3/2, सॉरी यहाँ पे चेंज नहीं किया, x का वैल्यू इज 3/2 और y का वैल्यू 3√3/2, तो x/r, r का वैल्यू क्या है? 3, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल होके द वैल्यू इज हाफ, तो cos थीटा हाफ हो जाएगा। और sin थीटा के केस में 3√3/2 है और r का वैल्यू क्या है? 3, तो ये 3 और 3 कैंसिल, इधर आ जाएगा √3/2। आई गेस अब प्रेडिक्ट कर सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ, और ये होता है फर्स्ट और सेकंड, तो आंसर कहां से आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट से। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या? थीटा हाफ किधर होता है? cos इज हाफ एट 60 डिग्री, तो आंसर इज पाई/3। तो सम देखने में थोड़ा गंदा दिख रहा था, बट आंसर उसका बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में था।
तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेम सम, यहाँ पे माइनस होता है, तो माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, द क्वाड्रेंट वुड हैव बीन सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे स्क्वायर करता तो सेम, कुछ फर्क नहीं, आर का वैल्यू तो 3 होता, बट यहाँ पे माइनस आता। अब माइनस आता तो इधर नेगेटिव, तो ये चेंज होता, यहाँ पे भी चेंजेस होता। लेट्स सी क्या चेंजेस होता है। ये फर्स्ट और सेकंड, ये कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट और फोर्थ, तो नेगेटिव कहाँ पे होता है, सेकंड और फोर्थ। तो थीटा इज इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट। अब थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सिंपल लॉजिक एकदम, सो थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने के टाइम पे हम लोग क्या लिखते हैं, पाई माइनस समथिंग। अब यहाँ पे साइन थीटा, दोनों में से किसको भी ले लें, कॉस थीटा माइनस साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, वो बैलेंस हो गया। अब कॉस का कौन सा वैल्यू हाफ होता है, पाई/3, तो पाई माइनस पाई/3 लिख दिया, तो दिस विल बी 2π/3। अगर कोऑर्डिनेट्स चेंज होता, माइनस होता, तो यहाँ पे आता था 3,2π/3। सो दिस इज लाइक पोलर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दिस इज पार्ट ऑफ 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके बाद हम लोग साइन, कोसाइन और प्रोजेक्शन रूल के प्रूव्स करेंगे और उसके बाद सम सॉल्व करते हैं। ठीक है।